नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम कर्म फलाध्याय की बात करेंगे, हमारे दशमेश की चर्चा करेंगे, हमारे जन्म पत्री में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वह है कर्म भाव। क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारे जीवन में हमको उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हमारे वीडियो के थर्ड पार्ट में, यानी जो ये वीडियो है, इसके पहले हमने कर्म फलाध्याय के 2 वीडियोज़ को वहाँ पर डाला है और कुकर्म योगा के विषय में यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि कर्म फलाध्याय में जो कर्म योग की चर्चा आई है, उसमें किस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में जो ग्रह विद्यमान होते हैं वह किस तरह से हमें इस कार्य में प्रेरित करते हैं। तो आप हमारे आगे के 2 जो वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर से देखें कर्म भाव फलाध्याय के परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ पर हम 16, 17 और 18वें श्लोक की चर्चा करेंगे कुकर्म योग के विषय में। तो कर्म स्थान गते मंदे नीच खेचर संयुते, ठीक है, कर्माशे पाप संयुक्ते कर्महीनो भवे नरः। तो नीच ग्रह के साथ यदि हमारे दसम भाव का स्वामी, दसम भाव यानी हमारा कर्मेश, जो कर्म हम अपने वर्तमान में करते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको शुभ योग के विषय में बताया, यहाँ पर मैं आपको कर्म योग के विषय में बता रही हूँ कि इस तरह से अगर हमारे जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बनती है तो इस तरह से हमें कुकर्म की तरफ प्रेरित करता है हमारा बर्थ चार्ट और हमारा कर्मेश। तो नीच ग्रह के साथ यदि शनि दसम भाव में और दसम भाव के नवमांश में पाप ग्रह हो तो जातक क्या होता है, कर्महीन होता है, यानी नहीं कर पाता है वह अपने जीवन में कर्महीन, यानी शुभ कर्म नहीं करता है, जिससे कि उसके जीवन के जो गाड़ी है वह बहुत ही शुभ तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नीच ग्रह के साथ शनि दसम भाव में विद्यमान है या फिर दसम भाव के नवमांश में पाप ग्रह विद्यमान है, पाप ग्रह बैठा है, तो जातक क्या होता है, अपने जीवन में कर्म को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है, ठीक है, अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जिसको हम कहते हैं कर्महीन गति, ठीक है। तो कर्मेश यदि अष्टम भाव में स्थित है, आप अपने बर्थ चार्ट में जरूर से देख लें, आपके दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित है, आपके अष्टमेश दसम भाव में है, अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी, उसको हम अष्टमेश बोलते हैं, और वह आपके दसम भाव में विद्यमान है और उसमें पाप ग्रह है, तो जातक क्या है, शुभ कर्म करने वाला नहीं होता है, कुकर्म की तरफ आगे बढ़ता है। बहुत सारे कृत्य आपने समाज में सुने होंगे कि गलतियां व्यक्ति करता है, कुकर्म करता है, पाप कर्म करता है, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ रेप कर दिया, है ना। जो इस तरह की स्थिति बनती है वह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्रह स्थिति की वजह से बनती है। तो आप अपने बर्थ चार्ट में इसको देखें, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहाँ पर आपको अपने बर्थ चार्ट की उन ग्रहों को दान और जप से शुद्ध करना, उससे रिलेटेड जो प्रकृति है, यानी जो भी हमारा कर्मेश और अष्टमेश है उसको हमको सुधारना है, उसको बल देना है, उसको शुभ करने के लिए उससे रिलेटेड जप और दान जरूर से करना है, तब ये स्थिति में हमें निजात मिल पाती है। कर्मेश अपने नीच राशि में हो, आपके दसम भाव का स्वामी जिसे हम कर्मेश कहते हैं वह अपनी नीच राशि में हो, यानी शनि है, अगर शनि नीच राशि में विद्यमान है, अगर आपका दशमेश बृहस्पति है अपनी नीच राशि मकर में विद्यमान है, ठीक है, अगर आपके दशम भाव का जो स्वामी है वह नीच राशि में यदि विद्यमान है या फिर कर्म भाव में पाप ग्रह तथा दसम भाव में कर्म स्थान में भी पाप ग्रह है, ठीक है, कर्म भाव में पाप ग्रह बैठा है यानी दसम भाव में पाप ग्रह बैठा है, या फिर दसम भाव से कर्म भाव, यानी दसम भाव से दसम भाव सप्तम भाव हुआ आपका, भावात भावम की जब हम बात करेंगे तो दसम से दसम यानी दसम भाव से जो हमारा कर्म स्थान है सप्तम भाव, वहाँ पर भी पाप ग्रह बैठा है। तो ऐसा जातक जो है कर्म रहित होता है, अपने जीवन में कर्म नहीं करता है, बैठे बैठे खाना खाता है, या तो अपने पति से रिलेटेड पैसे को खाता है या फिर अपने माँ बाप से रिलेटेड पैसे को खाता है, यानी कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती, सब कुछ लेकर बैठेगा और उसे ऐसा लगेगा कि अच्छा
हम कर्म से रहित होते हैं। तो उससे रिलेटेड हमें उसका उपाय अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर से कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें अपने जीवन में उसकी शुभता प्राप्त हो सके और जो भी माइनस पॉइंट है हमारे बर्थ चार्ट में वह सही हो सके और हम अपने कर्म की गति को आगे बढ़ा सकें और मान सम्मान उन्नति धन धान्य से परिपूर्ण हो सके। तो अगर इस तरह के योग हैं आपके बर्थ चार्ट में तो आप उसका उपाय जरूर करें। कर्मेश को बल प्रदान करें। दसम से दसम सप्तम भाव के स्वामी यानी वहाँ पर पाप ग्रह बैठा है, जो भी है उसको जप और दान के से जरूर से ठीक करें। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर से चेक करवाएं और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें।